8 लेसन्स फ्री। पॉट की तरफ ध्यान देंगे और लाइट डायरेक्शन मैं आपको यहाँ पे समझा के देती हूँ। शैडो कैसे आएगा और हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना बड़ा शैडो आएगा। तो अगर मैंने पॉट में इस साइड से लाइट लिया है, पॉट को इस साइड से लाइट आया है, तो डार्क टोन जो है उसके अपोजिट साइड आएगा यहाँ पे। देन अगर टॉप सरफेस है तो उसके नीचे भी हल्का सा हमेशा डार्क टोन आता है, लाइट कहीं से भी आया तो भी। एंड द लास्ट थिंग इज डाउन पार्ट, बेस पार्ट। बेस पार्ट में भी हमेशा डार्क टोन रहता है। अगर आप ऐसे कोई चीज, जैसे मान लो इरेजर है, मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप उसका शैडो देख पा रहे हो, यहाँ से ही लाइट है, द सेम डायरेक्शन कमिंग हियर एंड शैडो शुड बी हियर। तो ये जो डाउन पार्ट है यहाँ पे भी शैडो है। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट आता है तो पहले ही पूछ लेना आप लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर डूइंग वेरी बेसिक थिंग, but this is very important to create a picture. So this is dark tone, we done here. Now dark tone के साइड में आएगा आपका middle tone, like this. हल्का सा middle tone यहाँ भी आएगा and this top angle के नीचे। यहाँ पे आपका डायरेक्टली लाइट आ रहा है, बट हल्का सा लाइट टोन इसके साइड बॉर्डर में आएगा। एंड हियर वी गॉट इट लाइट टोन। सो दिस इज आवर लाइट टोन। अब लाइट टोन होने के बाद हम लोग व्हाइट कलर से, इरेजर को आप व्हाइट कलर अज्यूम कर लो, व्हाइट कलर से यहाँ पे ओवरलैपिंग एक कलर देंगे। सो दिस इज योर हाईलाइटिंग पार्ट। मैं हल्का सा डार्क कर देती हूँ तो सबको प्रॉपर्ली दिखेगा। एक मिनट, हाँ। ये मैंने डार्क टोन ही डार्क कर दिया। देन मिडिल टोन भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। We take middle tone inside border also. Then here we are having light tone. ये तीनों टोन आपके हो गए हैं। This is our white color. Assume as a white color. And here we are doing overlapping color. So this is your highlighting part. Like this you have highlighting in your pot. जब लाइट यहाँ से आएगा तो now this is upside part and here is a depth. जब आप कोई चीज है वो डेप्थ की है, वहां पे अगर लाइट आता है, अगर यहाँ से लाइट आता है तो वो लाइट डायरेक्टली इस कॉर्नर तक चला जाता है। So here we are having opposite dark tone, then middle tone and then light tone. I repeat, opposite direction में अगर आपके प्रोडक्ट जो है, जो आप निकाल रहे हो, उसमें डेप्थ है, होल है, उसके अंदर कुछ चीज जा सकती है, तो आपका जो डार्क टोन है अपोजिट वे में आएगा। एंड your highlight goes with this corner here. Then shadow part. यहाँ से अगर आप पॉट के हाइट से अगर आप एक स्लैंटिंग लाइन खींचोगे, a normal slanting line if you are taking here, तो आपका जो शैडो है वो यहाँ तक आएगा, like this.
शैडो जो है पॉट के साइड में हल्का सा डार्क आएगा, फिर वो पेंट होके चला जाएगा। पॉट के साइड से हल्का सा डार्क, देन इट कम्स लाइक अ पेंट। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉट ड्रॉ करती हूँ, सिर्फ ऊपर का सरफेस जिसपे कैप रखा हुआ है, और उसका लाइट कैसे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पॉट। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ फुल पॉट। ये मैंने पॉट ड्रॉ किया है। अब ये पॉट को एक कैप है, तो आपका ये लाइन तो हमें नहीं दिखेगा। कैप इज देयर। नाउ फॉर द सेम डायरेक्शन लाइट इज देयर। सेम डायरेक्शन लाइट आएगा तो डाउन साइड यू आर क्लियर। डार्क टोन आपका कहाँ आएगा? आपका यहाँ पे डार्क टोन आएगा because lights come from this side. Here you are having middle tone. So little middle tone inside border, and here you are having a light tone. Okay, this is clear. Then on the top there is a depth, but here is a cap. So when light comes here, this is stop light, and we got dark tone here. Like this, and then a middle tone, and here we got a light tone. So we got our highlight here, downside, on the cap here, and this circle a little. Now everyone clear with this? If anyone is having any questions here, please ask me. पहले हम लोग ये पार्ट क्लियर कर लेंगे, then I'll start coloring part. अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप बोलो, किसी को नहीं है तो फाइन. मैम Yes. हाँ बोलो. एग्जाम के टाइम मतलब हम क्या स्केल से लेके आई बना सकते हैं या हमें हाथ फ्री हैंड बनाना है? अगर आप स्केल से भी बनाओ तो भी चलेगा, बिकॉज आप इतना लाइट बनाने वाले हो कि वो बाद में इरेज ही करना है हम लोगों को. ओके मैम. हाँ, आप लोग इतना मैम, पेंसिल का वर्क. हाँ बोलो. मैम हाईलाइट हमेशा और हमेशा वाइट से होगा ना? यस, हमेशा वाइट से होगा. ठीक है. ओके. आप इतना पेंसिल वर्क कर लो फटाफट 5 मिनट्स में, देन विल स्टार्ट अवर कलर पार्ट. आपको स्टिल लाइफ में सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो पॉट और एलिमेंट जो भी चीज आप बना रहे हो उसको अगर डेप्थ है तो लाइट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा सिर्फ ऊपर के लिए, एंड इफ देयर इज अ कैप तो सेम डायरेक्शन में आपका पूरा शेडिंग कवर होगा.
मैम हो गया। हाँ बेटा, एक मिनिट चेक करती हूँ. दी थोडस वर पकड, मला शॅडो बघू दे. ओके, खालची जी शॅडो आहे आर्या, ती थोडीशी अजून पेंट कर खाली. ओके. शैडो जो है वो मर्ज होते जाएगा धीरे धीरे. मेरे ख्याल से सबका हुआ भी है और सबको समझ में आया भी है. किसी को डाउट है? ओके ध्रुवी, बराबर है बेटा. मिस आता ठीक है. अरे वाह तन्मय, भारी झालंय. गुड. तारिणी, तेरा ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा ही है, तेरा मैं कलर वाला देखूंगी. ठीक है मैम. चलो, नाउ वी टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक, बकेट. बना लो तो दैट इज गुड. तो कैसे डेप्थ आएगा ये चीज अगर आप थोड़े दिन के बाद देखोगे ना तो आपको वापस पूरा क्लास रिमाइंड हो जाता है, आप भूलते नहीं. दैट्स व्हाई. ठीक है. ओके, आपका अगर वो बाकी है तो बाद में बना लो. पहले हम लोग यहाँ से बकेट कर लेते हैं कंप्लीट. फॉर द बकेट वी आर यूजिंग 3 ब्लू कलर शेड, light blue, middle blue and Persian blue, dark blue. For the highlighting, last we are using white color. अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग वाला शेडिंग तो नहीं कर सकते हैं because light direction है. So I am taking light from this side. So we are doing this slanting one shading here. तीनों ब्लू कलर में जो मिडिल कलर है वो कलर आप पूरे बकेट को दे दोगे फेंटली. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज फ्रैंकली क्वेश्चंस पूछो, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे पेंसिल से भी लिख लो. फर्स्ट अप्लाई मिडल शेड फुल्ली, देन व्हाट इज द पॉइंट. अगर आप राइटअप भी करके ले लोगे तो भी आपके लिए अच्छा है. मैम कौन सा कलर लिया है? मिडल ब्लू कलर लिया है बेटा. क्या है ये? स्कारलियन ब्लू. एक लाइट ब्लू है पर्शियन एंड दिस इज कार्लियन ब्लू. कोई भी आप 3 शेड ले लो, ग्रीन के भी, पिंक के भी, आप कोई भी कलर ले सकते हो. तो मिडिल कलर जो है वो आप स्लांटिंग वे में, आई रिपीट स्लांटिंग वे में पूरे आपके पिक्चर को दोगे. एंड दिस इज वेरी फ्रैंकली आई टोल्ड यू, you can write here points also because after few days maybe जब हम लोग सारे सब्जेक्ट का वर्किंग करेंगे तब अगर आपको कहीं पे फिर से कंफ्यूजन हो गया तो दिस पॉइंट शुड बी हेल्प यू. सो फर्स्ट पॉइंट इज गिव मिडल टोन इन अ स्लैंटिंग वे. नाउ सेकेंड पॉइंट इज take a light tone in light side and give it properly. आपको कलर अच्छे से प्रेस करके देना है in a slanting way. This is very important. So second topic is give light shade in a slanting way. Now बकेट में डेप्थ है, हमारा लाइट यहाँ से आ रहा है तो लाइट कलर आपका अपोजिट वे में जाएगा. So I'm giving here light tone. Like this. So our second point is give light tone as a light direction.
Third point is take dark tone and give dark tone opposite direction of the light. Give dark tone opposite direction of light. पहले आप ऐसे बॉर्डर कर लोगे, यहाँ पे हम लोगों ने डार्क टोन दे दिया है. Now the third point is give dark tone to the opposite direction of light. And next point is take middle tone and give in the middle part and merge with both shades, light and dark. As I shown you here. Like this. जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप मिक्सिंग कैसे करोगे. टेक लाइट टोन, ये दो कलर का कोई भी लाइट टोन आप ले लो एंड गिव इन द मिडिल पार्ट जहाँ पे कनेक्शन है, जॉइंट लाइन है, एंड डू इट इन अ स्लैंटिंग वे. अब ये दो कलर का लाइट कलर आप ले लोगे एंड वी आर गिविंग हियर लाइक दिस. So this shading is over. Now this part, यहाँ पे same light आएगा जैसे bucket में आया है. So we take here a light tone. Then middle tone. And then dark tone. जैसे मैंने बोला था जैसे मैंने पॉट में एक्सप्लेन किया था, इस कॉर्नर लाइन से हल्का सा डार्क टोन रहेगा. सो हियर वी आर गिविंग अ सिंगल लाइन विद डार्क कलर, अ सिंगल लाइन विद डार्क कलर. Again downside we are giving dark tone as a shadow. जैसे बकेट के नीचे जो एक बेस रहता है वो बेस. So this is the complete shading of bucket. Now what is remaining? The handle part. For the handle we are using grey color. For the handle, we are using here grey color. In this part, I am using a blue color. Any blue color you can use here. Okay, then grey color. See. अब ये जो पार्ट था जहाँ पे हैंडल लगा हुआ था आपके, उसके साइड में भी आप धीरे से डार्क टोन करोगे हल्का सा एज अ शैडो. तो आपका ये बकेट का शेडिंग यहाँ पे कंप्लीट है. नाउ वी आर डूइंग हाईलाइटिंग विद द व्हाइट कलर. So here I am doing white color. White color करते वक्त you have to press your white color and give it
2-3 times like this, up and down. So this is your highlighting, and here I'm doing this highlighting part. Up shadow ka part. Now for the shadow, we are using here gray color because our background surface is white. Our background, I repeat, our background surface is white. That's why we are using gray color. If your background surface is colorful, like green color, then you can use here dull green color for the shadow, like sap green color. That we'll do in next class. So here first I'm started the shadow part. For the shadow, I'm doing little dark gray here. I'm going to press my gray, and then from here I'm doing little light gray and move it here. Like this. ये shadow हल्का सा और बड़ा चाहिए, but I don't have space. This is our shadow part. If you want to use dark gray color, you can use here little bit for the starting part. Like this. Now I'm taking white color and just mix it here downside. तो आपका जो shadow है वो अच्छे से merge हो जाएगा. This is the complete bucket. Hi friends, myself Sneha. Thanks for subscribing my YouTube channel. Now if you want to join my online live classes, press the link below and fill the forms